योगं च योगं च यः पश्यति स पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किंचित करोमि युक्तो मन्यते तत्त्वतः पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रान् गच्छन् इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। योगी सब प्रकार के कर्म करता है। भगवान ने पांच ज्ञानेंद्रियों, पांच कर्मेंद्रियों, पंच महाप्राण, पांच उपप्राण, 20 कर्मों को यहां वर्णन किया है छोटे से श्लोक में। प्रलपन विसृत नहीं है। पश्यन शृण्वन स्पृशन जिघ्नन अश्नन, ये तो कर्म ज्ञानेंद्रियां हो गई। देखना, सुनना, छूना, सूंघना और चाखना, ये 5 ज्ञानेंद्रिय हो गई। गच्छन जाना और गृहणन नीचे है, हाथ से पकड़ना, ये दोनों कर्मेंद्रिय हैं।
पड़ता है और शरीर छोड़ना पड़ता है। और इससे भी बड़ा नुकसान है कि बुद्धि की चेतना चोरी हो जाती है। 4:22-30 चेतनाम हरते बुद्धे स्तंभस्तोयमेव हृदात। जैसे गड्ढे का पानी पेड़ की जड़ों सोख लेती है गड्ढे की, वैसे ही बुद्धि की चेतना को मन चुरा लेता है। सबसे बड़ा नुकसान भोग से ये होता है। चेतना जली गई, चले जाने दो। चेतना जाने से क्या हुआ? चेतना जाने से स्मृति चली जाती है। भ्रश्यत्यनुस्मृतिश्चित्तम ज्ञान भ्रंश स्मृति क्षय। स्मृति के जाने पर ज्ञान चला जाता है। और ज्ञान के जाने पर आत्मनाश हो जाता है। भगवान ने भी गीता में कहा बुद्धि नाशात प्रणश्यति। भ्रश्यत्यनुस्मृतिश्चित्तम, ये बात गीता में कहा है। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। 2/61-62। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मनुष्य की बुद्धि कब नष्ट होती है? जब स्मृति नष्ट हो जाती है। भूल जाता है हमको क्या करना चाहिए, क्या न करना चाहिए। जब स्मृति नष्ट हो जाती है, जब फिर वो गड़बड़ सड़बड़ करता है, तो बुद्धि नष्ट हो गई। और बुद्धि नाश से फिर उसका विनाश हो जाता है। वो ब्रह्मा हो तो भी वहां नियम में लागू है। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं सनकादिक 4:22-31 में भ्रश्यत्यनुस्मृतिश्चित्तम, अनुमन पीछे। जब चेतना चली गई, चित्त मने चेतना, तो स्मृति चली गई। स्मृति चली गई तो ज्ञान का नाश हो जाता है। तदरोधम कवयः प्राहु आत्मा पन्नव आत्मना। ज्ञान नाश मने आत्मनाश। अगर स्मृति, ध्रुवा स्मृति महात्माओं की होती है, उनकी स्मृति नष्ट नहीं होती है। हम साधारण जीवों की स्मृति 10 रुपए के नोट पर नष्ट हो जाती है, एक लड्डू पर ही नष्ट हो जाती है। हमको मिल जाए तो हम खा लें। हम लोगों की स्मृति इतनी दुर्बल है कि वो बड़ी जल्दी नष्ट हो जाती है। एक क्षण में नष्ट भी, एक क्षण के लाखवें हिस्से में नष्ट हो जाती है। तुरंत देखा कामना आ गया मन में, तो काम क्यों आया? स्मृति नष्ट हो गई, उसे चेतना नष्ट हो गई। चेतना क्या है? प्रश्न है कि चेतना है क्या? चेतना भगवान है। ये जिसके अंदर चेतना नष्ट नहीं होती है, वो कभी भी गिरता नहीं है।
भगवान ने इस बात को कहा है 10वें अध्याय श्लोक 22, 10/22 वेदानाम सामवेदोस्मि देवानाम अस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, देवताओं का राजा हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, मन के बिना इंद्रियां कुछ कर ही नहीं सकती, और प्राणियों में चेतना हूँ। ये चेतना आत्मा का प्रकाश है, भगवान है। ये जब चली जाती है चेतना तो मनुष्य मर जाता है। तेरह बटे 33 चेतना कैसे आती है? यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णम लोकम इमं रविः क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। आत्मा क्या है? सूर्य है। सूर्य उदय हुआ, प्रकाश फेंकता है, सारे संसार में प्रकाश हो जाता है। यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णम लोकम इमं रवि। वैसे क्षेत्री माने आत्मा, कृष्णम क्षेत्रम सारे शरीर को प्रकाश देता है। टॉर्च ले लो, उसको जलाओ तो उसकी रोशनी दूर तक जाती है। ऐसे सूर्य है, सारे संसार को प्रकाश देता है, ऊर्जा देता है, प्रकाश देता है, शक्ति देता है। वैसे आत्मा है, सारे शरीर को प्रकाश देती है, ऊर्जा देती है, शक्ति देती है। यथा प्रकाशित, प्रकाश का काम क्या है? अंधकार दूर करना, ऊर्जा देना। लाइट से ऊर्जा मिलती है और शक्ति मिलती है। ऊर्जा ही शक्ति है। तो जब चेतना चली गई तो प्रकाश चला गया, शक्ति चली गई, ऊर्जा चली गई। यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णम लोकम इमं रविः क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। तो चेतना की चोरी हो जाती है। भोग से सबसे बड़ा नुकसान यही है। इसीलिए जो साधु लोग हैं गृहस्थियों से चिढ़ते हैं, उनको छोटा मानते हैं। वो भी गलत है। भगवान ने कर्मयोगी को बड़ा माना है। क्यों? इसलिए नहीं कि वो भोगी है, नहीं, कर्म करते हुए उसका योग भगवान में है। कर्म योग तभी बनता है जब आसक्ति न रहे, तब कर्म योग बनता है। नहीं तो नहीं बनता है। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगाद धनंजय बुद्धौ शरणम निच्छे कृपणा फल हेतव। आसक्ति पाप है और साधन इसलिए किया जाता है कि आसक्ति हट जाए।
देखो ना, 11वां श्लोक, कायेन मनसा बुद्धिया केवलै इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। संगम माने आसक्ति को छोड़ करके अपनी शुद्धि के लिए योगी कर्म करते हैं। हम जैसे लोग खूब लड़ुआ खाएंगे, खूब हलवा खाएंगे, चकाचक घोटेंगे, भोजनासक्ति बहुत चलती है यहाँ भंडारों में, वो अशुद्धि है। इसलिए पुराने महात्मा लोग भंडारों में नहीं जाते थे, पंगतों में, क्योंकि वहां भोजनासक्ति बढ़ती है। महाप्रभु जी स्त्री दर्शन नहीं करते थे और मना भी करते थे, पुरुष को स्त्री का पुरुष का दर्शन नहीं करना चाहिए। निष्किंचनस्य भगवद भजनोन्मुखस्य पारम परम जिग्मिशोर भवसागरस्य संदर्शनम विषयिणाम अथ योषितांच हा हंत हंत विष भक्षणतोप्य साधु। चैतन्य महाप्रभु जी इस श्लोक को कहते थे। इसका अर्थ समझ लो। लड्डू सामने है तो मुंह में पानी आएगा ही। गुलाब जाम, रसगुल्ला, सब समोसा रखा है, देखने मात्र से पानी आएगा। वैसे महाप्रभु जी कहते हैं निष्किंचनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य, जो भगवत भजन की ओर चल रहा है उसको निष्किंचन होना चाहिए, संग्रह नहीं करना चाहिए विषय का, भोग का। निष्किंचनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य पारम परम जिगमिशोर भवसागरस्य, जो भवसागर पार करना चाहता है। संदर्शनम विषयिणाम, विषयों को देखना, या अथ योषितान मन स्त्रियों को देखना। हा हंत हंत विष भक्षण तोप्य साधु, जहर खाने से भी ज्यादा बुरा है। जहर तो एक ही जीवन खाएगा। भोग वासना अनंत काल से अनंत जीवन खा चुकी है और तृप्त नहीं हो रही है। जहर खा लेना अच्छा है, लेकिन भवसागर से जो पार जाना चाहता है उसको स्त्रियों को नहीं देखना चाहिए, आसक्ति की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, भोग की दृष्टि से। ब्रह्म भाव, पवित्र भाव से देख सकते हो। हमें याद है कि हम जब एक महात्मा मिले थे, वो जब यात्रा कर रहे थे 84 कोस की, हम हरनामदास जी के साथ, उनके साथ हमने यात्रा किया था 55 साल पहले। तो वो एक संत, सब साधु भंडारे में खाते थे, हम भिक्षा मांगते थे। उसमें कठिनाई जरूर होती है, इसलिए स्वामी जी हमारा ज़्यादा सम्मान करते थे। भाषण के लिए हमको खड़ा कर देते थे, नारायण खड़ा हो जा। जबकि हम सफ़ेद कपड़ा वाले थे, लाल कपड़े वाले चढ़ते थे, वो हमको खड़ा कर देते थे। तो हम अकेले मूर्ति थे जो भिक्षा करते थे। तो एक संत और थे, उनकी अब तक याद है।
जवान हमसे भी ज्यादा लंबे, हृष्ट पुष्ट, वो पीछे चलते थे सारी यात्रा के पीछे, और हम पीछे चलते थे, 2 आदमी बस, क्योंकि उनको गीता बहुत पसंद थी निर्वाण जी को, और हमको गीता याद थी, तो वो इसलिए किसी के पास बैठते नहीं थे, वो तो धूनी लगाते थे अलग, जाड़े के समय में भी, रात में, और लेकिन हमारे पास बैठते थे, गीता उनको सुनना पसंद था। तो हमने एक देखा, कोसी में नहर के पास से यात्रा जा रही थी, वो हमको भूलते नहीं हैं समय, और नहर में इधर उतरने की सीढ़ियां हैं 5-6 उसी पुल के पास। तो जैसे हम दोनों पहुंचे, एक महिला स्नान करके नहर से ऊपर आई, सीढ़ी चढ़ करके, जिधर से हम दोनों निकल रहे थे। अचानक उसको देख करके वो खड़े हो गए, आंख बंद करके कुछ गुड़गुड़ गुड़गुड़ बोलने लग गए। तो हमने पूछा, निर्वाण जी, ये आप क्या करते हो? बोले, हमारा नियम है कि हम स्त्री दर्शन के बाद कुछ कहते हैं। क्या कहते हो? बोले, हमारी प्राइवेट बात है, तुम पूछ रहे हो। हमने कहा, बताओ, तुम हमसे गीता पढ़ते हो, तो कोई बात तो है ही। बोले, हाँ गुरु भाई, हम कहते हैं जगदम्बे रक्षमाम, बस, और कुछ नहीं कहते। ये जगत जननी है, साधारण स्त्री नहीं है। वो ऐसी स्थिति में आई, नहा करके ऊपर के अंग थोड़े ढके खुले, तो हमको ये मंत्र बोलना पड़ा। तो इस भाव से तो हम देख भी लें तो कोई बात नहीं है, लेकिन इससे अलग भाव से, आसक्ति की दृष्टि से तो देखता है, उससे जहर खाना अच्छा है। तो इसलिए सबसे बड़ा भोग मग्न नुकसान है कि चेतना चली जाती है, आत्मा का प्रकाश चला जाता है, जिसको हम रिसीव करते हैं। चेतना जाने के बाद स्मृति चली जाती है, स्मृति जाने के बाद फिर बुद्धि गई, बुद्धि के बाद फिर नाश। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा कि दर्शन ही मत करो। भगवान ने उसी बात को यहाँ 11वें श्लोक में कह रहे हैं, कायेन मनसा बुद्धिया केवलई इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। आसक्ति ही पाप है। ऊपर श्लोक में बताया, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पद्रमिवाम्भसा। संगम माने आसक्ति छोड़ के जो कर्म करता है उसको पाप नहीं लगता है। आसक्ति है तो पाप लगेगा, आसक्ति है तो पाप नहीं है तो नहीं पाप लगेगा। तो पाप क्या है? आसक्ति। तो सच्चे योगी लोग शरीर से, मन से और बुद्धि से अथवा केवल इंद्रियों से कर्म करते हैं आत्मशुद्धि के लिए।
केवल शरीर से कर्म करना, केवल मन से कर्म करना, केवल बुद्धि से कर्म करना, केवल इंद्रियों से करना, इसका उदाहरण कल देंगे क्योंकि कथा में देर हो जाएगी।